नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। हाल ही में नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जारी हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल प्रोग्रेस में हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया। 2021 की तुलना में हरियाणा की परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ है। पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा 8वें स्थान पर था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में टॉप 100 शहरों में गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, पंचकुला व अंबाला शामिल है। वहीं धाउरू हेड़ा को 25,000 से 50,000 जनसंख्या और भवानी खेड़ा को 15,000 से 25,000 जनसंख्या में फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला है। कंटोनमेंट बोर्ड आधारित रैंकिंग में हरियाणा का अंबाला कैंट 25वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार स्वच्छता को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री की सोच है कि शहर और गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जागरूक होना जरूरी है। जब प्रत्येक व्यक्ति सफाई का महत्व समझने लगेगा और आसपास सफाई का ध्यान रखेगा तो हमारे गली मोहल्ले, गांव, शहर, देश प्रदेश में भी स्वच्छता की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता समाज की सबसे बड़ी जरूरत है और सभी के सहयोग से ही स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सकता है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और विभिन्न सरकारी कार्यालयों, नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में लगातार स्वच्छता के स्तर में सुधार हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 8 वर्षों से सत्ता में राजनीति में अपने पारदर्शी कार्य प्रणाली से बदलाव लाने की उनके प्रयासों को उस समय भी मोहर लगी जब राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर चैंपियन ऑफ अवार्ड का पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थान इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी व हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए हरियाणा में बदलाव का वास्तविक चैंपियन करार दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉक्टर के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली चैंपियन ऑफ चेंज चयन समिति ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पहला चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड दिया। चयन समिति के अन्य सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, अधिवक्ता नंदन कुमार झा, मीडिया जगत में जाने माने चेहरे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक तथा पूर्व राजदूत दयाकर रतन कोंडा शामिल हैं। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया और पिछले 8 वर्षों में केवल समाज व राष्ट्र को ही अपना परिवार बताते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य किया है और राज्य में सुशासन स्थापित करने के एक नए युग का सूत्रपात किया है। भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाई है और सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पारदर्शी व ऑनलाइन तरीके से पहुंच रहा है। सही मायनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार किया है। हरियाणा में खेल, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उत्पाद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व ढांचागत विकास में अभूतपूर्व कार्य किया है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री व उनकी टीम के साथ साथ हरियाणा की जनता को भी जाता है, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मुख्यमंत्री का साथ दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में बदलाव के सबसे बड़े चैंपियन हैं। देश को उन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और हरियाणा पर उनका विशेष आशीर्वाद रहा है और इस प्रकार उनके प्रेम, प्यार व आशीर्वाद से मुख्यमंत्री ने निवेश उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल के पथ प्रदर्शन में राज्य में सामाजिक परिवर्तन का भी सूत्रपात हुआ है। उन्होंने चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 के पुरस्कार विजेताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पुरस्कार आपके स्वयं के लिए नहीं बल्कि जिस समाज व क्षेत्र के लिए आपने काम किया है पूरा श्रेय उसको जाता है। आप सब सकारात्मक बदलाव के असली नायक हैं। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे लिए गौरव का दिन है और इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी संस्था भी पिछले कुछ वर्षों से सराहनीय कार्य कर रही है। सबसे पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो प्रगतिशील किसान 10 किसानों को अपने जैसा बनाएगा उसे अगले वर्ष चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को आगे लाना और फिर उसके बाद जो अंतिम पंक्ति में आया उसे आगे बढ़ाना, यही हमारे आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय सिद्धांत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग राजनीति में सत्ता भोगने के लिए आते हैं परंतु वे तो जन सेवा के भाव से राजनीति में आए हैं और भविष्य में प्रदेशवासियों के ईज ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी। इस मौके पर हरियाणा की 25 विभूतियों को खेल,
शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, संगीत व संस्कृति, मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर बदलाव के कारक बनने पर चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस पर चंडीगढ़ में भव्य एयर शो का आयोजन हुआ। सुखना लेक पर आयोजित इस आयोजन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में खुद एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी उपस्थित थे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर इसके बारे में बताया कि चंडीगढ़ में पहली बार भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एयर शो हुआ। इसमें आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति से ये अवसर गरिमामय व शानदार रहा। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के शौर्यपूर्ण 90 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में शिरकत करने पहुंची माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का चंडीगढ़ आगमन पर सीएम मनोहर लाल ने हृदय तल से स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आक्रामक रणकौशल के साथ भारतीय वायुसेना ने 90 वर्षों से देश की वायु सीमाओं की सतत निगरानी एवं रक्षा की है। सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा शत्रुओं के होश उड़ाने वाले सभी वीर योद्धाओं पर हमें गर्व है। वहीं भारतीय वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी वायु सैनिकों व उनके परिजनों को हार्दिक बधाई दी। सुखना लेक पर हुए इस आयोजन में भारतीय वायुसेना ने अपना पूरा दमखम दिखाया। इस एयर शो को देखने के लिए हजारों की संख्या में जनता भी उपस्थित थी। सुखना लेक पार्क में हुए फ्लाईपास में वायुसेना के फाइटर विमानों ने अपने करतब दिखाते हुए लोगों का मन मोह लिया। और इस बार के वायुसेना दिवस पर इस आयोजन की खास बात ये थे कि पहली बार दिल्ली से बाहर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इसके साथ ही आने वाले सालों में वायुसेना अलग अलग जगह पर वायुसेना दिवस के मौके पर इस तरीके के एयर शो का आयोजन करेगी। सुखना लेक पर हुए इस एयर शो को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। एयर शो शाम 5 बजे तक चला। आसमान में राफेल, सुखोई, मिग, प्रचंड, मिराज, चेतक, चीता, चिनोक, रुद्रा जैसे 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। एयरफोर्स के ट्रेड जवानों ने पैराशूट से हजारों फीट की ऊंचाई से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस मौके पर एयरफोर्स ने अपने जवानों के लिए न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी लॉन्च की। सुखना लेक पर हुए इस शो को देखते हुए एयर शो से पहले वायुसेना प्रमुख ने एयरफोर्स को उसकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी समर्पित की। यह नई यूनिफॉर्म भारत में डिजाइन और निर्मित की गई है और विशेष रूप से वायुसेना चालकों के लिए ऑपरेटिंग वातावरण के लिए उपयुक्त है। एयर शो के अंत में राफेल के शानदार करतब और राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। हरियाणा में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1275 नई बसें शामिल हो जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय प्राप्त समिति यानी कि HPPC और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति यानी DHPPC की बैठक में बसों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इन बसों में 1000 नॉन AC बसें, 150 AC बसें और 125 मिनी बसें शामिल हैं। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कुल 2500 करोड़ रुपए से अधिक के सामान और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रंजीत चौटाला, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। बैठक में पुलिस विभाग द्वारा भी 52 सीटरों वाली 6 बसें और 32 सीटर की 27 बसों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस, परिवहन, HPV, VPNL, DHVPN, UHVPN, अरेडा और शुगफ्रेड समेत 11 विभागों के कुल 31 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें से 24 एजेंडे को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकांश एजेंडे बिजली, परिवहन और सिंचाई विभाग से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि बैठक में थर्मल प्लांट में टोरिफाइड बायोमास पैलेट्स के उपयोग के लिए भी एजेंडे पर चर्चा की गई। आज भी हाई पावर परचेज कमेटी में कई विभागों का जो एजेंडा था उसमें कुल 31 आइटम ऐसी थी कि जिनके ऊपर सारी बातचीत होनी थी। अभी 3-4 आइटम्स शेष हैं जो बातचीत चल रही है, तो इसलिए वो हमारे पावर डिपार्टमेंट के मंत्री और अन्य विभाग के लोग सब कर रहे हैं। और इस 31 में से अभी जो इस समय तक जो बातचीत हो गई है वो लगभग 24 एजेंडा पर बात हो गई है, बाकी सब अभी चल रहा है। कुल जो आज के विशेष परचेज में 1300 बसेस, जिसमें 1000 डीजल बसेस हैं और 300 बसेस मिनी बस और AC बसेस, ये सब ली गई हैं। और साथ ही
एक बड़ा जो काम है वो जो आज अभी रेफर किया है, उसके अंदर जो बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए पराली को एक माध्यम से पैलेट बनाने का एक टेंडर वो 1 सप्ताह के बाद फिर करेंगे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।